Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are new to this session, let me give you an overview to all those guys who have joined us for the first time. So हम कैसे अपने सेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हो, उसे आंसर देते हो. उसके बाद उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है या फिर इन्फॉर्मेशन होती है मैं वो आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद हम कुछ वन लाइनर के फॉर्म में कुछ न्यूज़ को भी कवर करते हैं. सो वी डिस्कस सम न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड सम न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन रहता है. ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की. पहले आज हम वन लाइनर न्यूज़ की तरफ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ आज कुछ ज़्यादा है. ठीक है, सेशन जो होगा वो शॉर्ट ही रहेगा बट एज़ कम्पेयर टू द क्वेश्चंस वो न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो हम पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, तो पहली आपकी न्यूज़ आ रही है यूक्रेन से. ठीक है, इंटरनेशनल डोमेन की ये न्यूज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ है, तो आप इसे स्टार मार्क करके रख सकते हो. ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये आपकी आती है. तो क्या कहती है ये न्यूज़, यूक्रेन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, ठीक है, तो यूक्रेन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एआई जनरेटेड अवतार जिसका नाम है विक्टोरिया शी. ठीक है, तो इन्होंने एआई जनरेटेड स्पोक्स पर्सन के तौर पे, ठीक है, या स्पोक्स पर्सन या फिर हम कहेंगे डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे. ठीक है, शी इज़ अपॉइंटेड एज ए डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमएफए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूक्रेन. ठीक है, तो डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे विक्टोरिया शी नामक एक एआई जनरेटेड रोबोट होंगी या फिर अवतार होगी. तो वो जो होंगी इस पद पे आ गई हैं, डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव के पद पे. ठीक है, शीज़ विजुअल एस्पेक्ट इज़ एआई जनरेटेड. विजुअल इज जो उनकी दृष्टि होगी, मतलब वो जो देखने का जो वो सेंस रहेगा वो एआई जनरेटेड ही रहेगा. पर जब वो कंटेंट डिलीवर करेंगी, ठीक है, जो उनका बोलने का जो भी रहेगा कंटेंट, वो जो होगा वो वेरीफाई किया जाएगा ह्यूमन डिप्लोमेट्स के द्वारा. ठीक है, मतलब वो देख सकेंगे सब कुछ पर जो बोलना होगा वो पूरा टेस्टेड रहेगा बाय द ह्यूमन डिप्लोमेट्स के द्वारा. ठीक है, तो ये थी न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आते हैं. आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 3 कोऑपरेटिव बैंक्स पे फॉर द रूल्स वायलेशन. तो उन्होंने रूल्स का उल्लंघन किया था, इसीलिए 3 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर उन्होंने पेनल्टी लगाई है. ठीक है, तो पहली बैंक कौन सी है, लोकमंगल कोऑपरेटिव बैंक. नेक्स्ट बैंक इज़ द उदगीर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड द सतारा सहकारी बैंक. ठीक है, एज़ फार एज आई नो ये तीनों ही कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं महाराष्ट्र के स्टेट से बिलोंग करती हैं. ठीक है, ओके, तो ये सेंट्रल बैंक इम्पोज्ड 5 लाख की पेनल्टी लोकमंगल बैंक के ऊपर और 2 लाख रुपए की पेनल्टी सतारा सहकारी बैंक के ऊपर और 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी उदगीर कोऑपरेटिव बैंक पे लगाई है. ठीक है जी, तो ये थी न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं. तो थॉमस और ऊबर कप 2024 जो है वो जीत लिया है चाइना ने. ठीक है, तो दोनों ही कप्स चाइना ने जीत लिए हैं. ये कप किस गेम से रिलेटेड है, आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है. ठीक है, आपका बैडमिंटन के स्पोर्ट में ये कंपटीशन होती है. तो जो भी मेंस का जो कंपटीशन होता है हम उसे थॉमस कप कहते हैं और जो भी वुमेंस का ये कंपटीशन होता है बैडमिंटन का, इस टूर्नामेंट को हम ऊबर कप का नाम देते हैं. ठीक है, तो इस बार चाइना ने होस्ट किया था और 14 टाइम्स जो चैम्पियन इंडोनेशिया है उसको डिफीट किया है. ठीक है, तो सेक्योर 11th टाइटल, मतलब 11th बारी चाइना जीता है और 14 बारी क्या जीता है, इंडोनेशिया ने इस टाइटल को जीता है. ठीक है, तो इस बार चाइना ने इंडोनेशिया को हरा के बोथ वुमेंस एंड मेंस कैटेगरी में ये जो है ये पद हासिल किया. ठीक है, इन मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस, ठीक है, याद रखिएगा ये बिकॉज पहली बार है जो कि कोई ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल मैक्स वेस्टैपन ने नहीं जीता हो. ठीक है, मतलब इस बारी जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वो सिर्फ कार्लोस ने जीता था और ये जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स हैं वो लैंडो नॉरिस ने जीता है. बाकी जो भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और मियामी ग्रैंड प्रिक्स को छोड़ के बाकी सभी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वेस्टैपन ने जीते हैं. ठीक है, और इस बार जो लैंडो नॉरिस हैं इन्होंने ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से, मतलब ये ब्रिटेन से यूके से हैं और इन्होंने
और किस जो ये उनकी कंपनी होती है राइट, जो फरारी वो जो जिस कंपनी की वो गाड़ी चलाते हैं या फिर जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही जो ये हैं लैंडो नॉरिस मैकलैरन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैकलैरन नामक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने किसको हराया, मैक्स वर्स्टैपेन को ही हराया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कोविड से रिलेटेड। कोविड का एक नया वेरिएंट आ गया है, फ्लर्ट, ठीक है। फ्लर्ट नामक कोविड का वेरिएंट आ गया है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब लीनिएज है, मतलब ओमिक्रॉन का ही एक वंशज है हम कह सकते हैं, और ये तेज़ी से फैल रहा है यूएस में, ठीक है। तो सावधान रहिए, अगर आप यूएस जा रहे हो या फिर आपके रिलेटिव्स को यूएस से आ रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, एक सैड डिमाइस है। रेनाउड ब्रिटिश एक्टर जिनका नाम है बर्नार्ड हिल, वो अब नहीं रहे हैं। इन्होंने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का रोल प्ले किया था। किस फिल्म में, टाइटैनिक फिल्म में इन्होंने ये रोल प्ले किया था। जो वो कैप्टन थे, शिप के जो कैप्टन थे, उनका ये रोल इन्होंने प्ले किया था। और टाइटैनिक जो है वो 1997 में ऑस्कर जीता था इस फिल्म ने। और कौन सी है वो फिल्म जिसमें इन्होंने काम किया था, एक मशहूर फिल्म द किंग द ओडेन नामक फिल्म में है। इन द लॉर्ड, ओके, किंग द ओडेन इन्होंने किरदार निभाया था, किंग द ओडेन का। फिल्म का नाम है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके ने इनॉग्रेट किया है स्कूल्स ऑन व्हील्स एट अ सेरेमनी हेल्ड इन इम्फाल। तो इम्फाल में उन्होंने इस चीज़ को ओपन किया। स्कूल ऑन व्हील्स बेसिकली एक व्हीकल है जो कि डोर टू डोर स्टेप्स पे जाके आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, लाइब्रेरी के फैसिलिटीज़ देगा। सो एजुकेशन से रिलेटेड ये एक व्हीकल है, ठीक है, जो कि आपको घर घर आके जो नॉलेज आपको इम्पार्ट की जाएगी, ठीक है। 7 मई यानी कि आज ही के दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी मनाया जाता है। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, IAAF यानी कि इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है। तो हर बार मई 7 के दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और आज ही के दिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का रेजिंग डे भी मनाया जाता है, ठीक है, BRO का। और इसी के चलते हुए इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए आज ही के दिन प्रोजेक्ट स्वास्तिक का ऑर्गेनाइज किया गया है सिक्किम में, ठीक है। अब BRO के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। BRO का जिक्र आ गया है तो BRO जो है उसे किस डे के दिन मतलब एग्जिस्टेंस में आया था, 7 मई 1960 के दिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये विजन था, तो उनके चलते ही ये 7 मई 1960 को एग्जिस्टेंस में आया था। इसका काम क्या है, इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही ये काम करता है। BRO डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज़ बॉर्डर एरियाज। तो इंडिया की जो भाई बॉर्डर एरियाज़ में, वहाँ पे जो अगर रोड के रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना है, रोड्स बनाने हैं, जैसे कि नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रोड्स बनाने हो, तो वो सिर्फ BRO ही डेवलप करेगा, बाकी और कोई भी वहाँ पे रोड्स का डेवलप नहीं कर सकता है, ठीक है। और फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि नेपाल, भूटान हो गया, ठीक है, इन बॉर्डर कंट्रीज़ में के आसपास, अगर हमारे बॉर्डर्स के पास जहाँ पे हमारा बॉर्डर शेयर होता है उन कंट्रीज़ के साथ, अगर वहाँ पे भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना है तो BRO ही कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है, श्रमेण सर्वम सध्यम, जिसका मतलब है एवरीथिंग इज़ अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। तो ये उनका मोटो है। BRO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रघु श्रीनिवासन जी BRO के डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है जी। तो वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ तो हो गई, अब हम कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में अपने न्यूज़ को हम करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम कच्छ रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग। तो हाल ही में किस क्राफ्ट को, गुजरात के किस क्राफ्ट को मिला है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कच्छ कहाँ पे आता है, गुजरात में है ना। तो कच्छ के किस क्राफ्ट को मिला है GI टैग, यस अजरक नामक क्राफ्ट को GI टैग मिला है, ठीक है। रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू कनेक्ट इंडियाज पेमेंट सिस्टम UPI विथ इट्स कंट्रीज इंटर बैंक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो किस कंट्री के बैंक ने ये MOU साइन किया है कि वो भी अब क्या करेंगे, इंडिया की UPI को कनेक्ट करेंगे अपने
इंटर बैंक यानी कि उनके पेमेंट सिस्टम में वो अब यूपीआई का इंट्रोडक्शन करेंगे। किस कंट्री के बैंक्स ने ऐसा डिसाइड किया? यस, घना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, घना। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? तो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के तौर पर किन्हें चुना गया है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, करीना कपूर खान। ठीक है जी, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, सैफ अली खान की वाइफ हैं ये, है ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड एस्थमा डे 2024? एस्थमा डे जो होता है वो मई के फर्स्ट ट्यूसडे के दिन आता है। इसकी डेट फिक्स नहीं है, तो इसकी डेट पूछने की चांसेस बहुत कम है। इस डे की थीम पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसकी थीम याद कर लीजिए। बताइए क्या है इस डे की थीम? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। ठीक है, तो ये है इस साल की थीम। ठीक है जी। Next question, according to Nepal, which treaty establishes its claim over certain territories in the east of Kali और महाकाली रिवर? तो काली या फिर महाकाली रिवर के ईस्ट पार्ट में जो है वो नेपाल कहता है कि इस रिवर के ईस्टर्न पार्ट की जो भी टेरिटरीज़ हैं वो हमारी हैं। ठीक है, और इसी के चलते उस नेपाल ने अपने 100 रुपीज़ के नोट पे उन टेरिटरीज़ को भी छाप दिया है कि ये हमारे एरियाज़ हैं। तो आपको बताना है कि ये किस ट्रीटी में डिसाइड हुआ था कि जो है महाकाली रिवर के ईस्ट पार्ट के साइड जो भी टेरिटरी आएगी वो नेपाल को बिलोंग करती है। तो ये किस ट्रीटी के द्वारा ये निर्धारित किया था, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रीटी ऑफ संगोली। ठीक है, संगोली। तो ये ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच बनाई गई थी। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली। तो इसमें कहा गया था कि ईस्टर्न साइड पे जो भी रिवर है, रिवर के ईस्टर्न साइड पे जो टेरिटरीज़ है वो नेपाल को दी जाएंगी। बट है ना, तो बस यही बात है। अब सपोज़ यहाँ पे ऐसे रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इंडिया कहता है कि ये रिवर है तो इसके ईस्टर्न पार्ट पे जो यहाँ पे, ठीक है, ये साइड आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया, है ना, तो यहाँ पे जो टेरिटरीज़ आती हैं वही सिर्फ आपकी हैं। पर नेपाल क्या कहता है, जब रिवर यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो भी टेरिटरीज़ है ना, ये भी सारी हमारी आती हैं। इंडिया कहता है कि ये एरिया जो है ये हमारा है। तो इसी के चलते बस डिस्प्यूट चल रहा है और इसी ट्रीटी के तहत इस चीज़ सामने आई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक नेम्ड ब्रिजर 125 CNG? तो कौन सी है वो कंपनी जो लॉन्च करेगी पहला वर्ल्ड का CNG पे चलने वाला मोटर बाइक? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो जो है वो आई थिंक जून या फिर जुलाई के महीने में इस बाइक को लॉन्च कर देगा। ठीक है जी। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, सुनीता विलियम्स जो है विल बी बोर्डिंग बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट फॉर आवर थर्ड स्पेस फ्लाइट। तो वो उनकी जो सुनीता विलियम्स की जो स्पेस जर्नी है वो तीसरी बार स्पेस में जा रही हैं और वो इस एयरक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर में बैठ के जाएंगी। येस, दिस इज़ करेक्ट आंसर। इस जो सुनीता विलियम्स है आई थिंक आज ही वो जाने वाली हैं, उनका एयरक्राफ्ट आज ही जाएगा, फ्लोरिडा से वो लॉन्च होगा वो एयरक्राफ्ट, उसी में सुनीता विलियम्स भी रहेंगी। आई थिंक बाकी और 2 एस्ट्रोनॉट्स भी जा रहे हैं। तो सुनीता विलियम्स जी की ये थर्ड स्पेस जर्नी रहेगी और टोटल टाइम, ठीक है, मतलब जो उन्होंने पिछले 2 अपने स्पेस के जर्नी में बिताया था वो 322 डेज़ का है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ 2 मिशन। इसके पहले जो वो 2 मिशंस में गई थी उसका टोटल टाइम था 322 डेज। येस, सो आपका आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है जी। सो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। मैंने सारे सेक्शंस में से आपके लिए न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की थी। इफ़ यू हैव लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनके प्रेपरेशन में भी उनको हेल्प हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। इट्स टाइम फॉर मी टू बिड एडीयू। ठीक है जी। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।